हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि मिस्टर लू जिनियन को हम पानी में डूबा हुआ देखते हैं। वहाँ पर एक मेड चीख रही होती है, कहती है प्लीज कोई यंग मास्टर को हेल्प करे। एक लड़की भागते हुए आती है और जिनियन को बचाने के लिए पानी में जंप कर देती है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी ड्रामे की फीमेल लीड शैन जिवन है। वो सोचती है माना कि मुझे तुमसे नफरत है, लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने मरने नहीं दे सकती। अभी तक हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। जब वो उसको बचाने के लिए उसके क्लोज जाती है तो अचानक उन दोनों की किस हो जाती है। तभी एक मिरेकल होता है और उन दोनों की रूहें एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। जिनियन की बॉडी में सैन जीवान की रूह आ जाता है। वो सोते हुए सोचता है मुझे इतना कोल्ड फील क्यों हो रहा है, कहीं मैं मर तो नहीं गई। इन लोगों ने मेरी कदर नहीं की। यहाँ वो जिनियन और उसके मॉम के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनिया की असिस्टेंट उसे जगाने के लिए रूम में आता है। कहता है मिस्टर लू उठ जाओ। वो सोते हुए सोच रही होती है क्या जिनियन भी मेरे रूम में है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो असिस्टेंट को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। फिर वो फील करती है मेरी आवाज मैस्कुलिन कैसे हो गई, लगता है मैं जिनियन की बॉडी में आ गई हूँ। असिस्टेंट कहता है डॉक्टर डू ने मुझे कहा था कि आपको चेकअप करने के लिए आप ऑफिस के लिए रेडी हो जाए। ये कहकर वो रूम से बाहर जाने लगता है। नू सोचती है ये मुझे बॉस बोल रहा है। वो उसे रोककर कहता है मुझे एक मिरर लाके दो। वही दूसरी तरफ सैन जुआन की बॉडी में लू जिनियन को दिखाया जाता है जो कि चैन से सो रहा होता है। एक मेड आकर उसके ऊपर पानी डाल देती है और कहती है तुम अभी तक सो रहे हो, जाओ जाकर मैडम के लिए चिकन सूप बनाओ। लू जिनियन गुस्से में मेड से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जैसे ही वो सैन जुआन की आवाज सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि वो उसकी बॉडी में आ गया है। मेड उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बातों के ऊपर उल्टा जवाब देने की, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये देखकर वो सैन जुआन को मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी बॉडी में जिनियन की पावर होती है। वो मेड का हाथ मोड़ देती है और जल्दी से साइड पे रखा हुआ मिरर पे अपना फेस देखता है और शॉक्ड हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, मैं उसकी बॉडी में कैसे आ गया। तभी उन्हें कल नाइट वाला वाकया याद आ जाता है और दोनों को यकीन हो जाता है कि उनकी बॉडी एक्सचेंज हो चुका है। वहीं पर मेड सोच रही होती है आज सैन जियोन को क्या हो गया है, आज उसने कोई गलत मेडिसिन तो नहीं खा ली, वरना ये हमेशा मेरी ऑर्डर्स को फुलफिल करती थी। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मिस्टर लू की रूह इसके अंदर आ गया है। वो मेड से कहता है जाओ जाकर जिनियन को बुला के लाओ। मेड कहती है तुम खुद को महारानी समझ रहे हो क्या, तुम भूल गए हो कि मिस्टर लू तुम्हारे शकल भी नहीं देखना चाहते, चाहे तुम मर भी क्यों न जाओ। तब भी उसे याद आता है कि मैंने सिन को अपनी लाइफ से बाहर निकल दिया था क्योंकि उसने बीबी को सीढ़ी से नीचे गिरा कर मारने की कोशिश की थी। वो बस यहाँ पर मेरे नाम की वाइफ बनने की सैरियत कर रही है, इसके अलावा हमारे और कोई रिश्ता नहीं है। इस बात का कई साल हो गए लेकिन तब से लेकर आज तक एक बार भी मेरे सामने नहीं आई है। इतने में एक और मेड उधर आ जाती है और कहती है मैडम ने मुझे तुमको बुलाने के लिए भेजा है, तुम अभी उनके सूप लेकर उनके पास क्यों नहीं गई। वो सोचने लगता है अगर अभी मैंने सबको मेरा रियल आइडेंटिटी बताऊंगा तो कोई भी मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो अभी मुझे सैन जुआन ही बनकर रहना होगा जब तक मेरी उनसे बात ना हो जाए। वो उठकर सैन जुआन की वार्डरोब खुलता है जिसमें सिर्फ एक ही ड्रेस रखी होती है। वो शिन का अंडरवेयर उठाकर देखने लगता है और सोचने लगती है कि इसे कैसे पहना जाए। वही एक मेड जाकर लू जिनियन की मॉम को सैन जुआन के अगेंस्ट कंप्लेन करने लगती है और बोलती है आज पता नहीं वो क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है, मुझे तो लगता है वो पागल हो गई है, यहाँ तक कि उसने मेरा हाथ भी मोड़ दिया। मॉम बोलती है उसकी इतनी हिम्मत, उसे बुला कर लाओ, वो अभी तक इधर क्यों नहीं आई। तभी वो आकर चेयर पे बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। मॉम बोलने लगती है आज तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है, तुम्हारी मेड वाली यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम किस तरह से रिएक्ट कर रही हो। वो उन्हें मॉम कहकर बुलाने लगता है। ये सुनकर मॉम गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉम कहने की। और मेड कहने लगती है तुम्हारी मेमोरी कितना वीक हो गई है, तुम्हें कितनी बार बोला है मैडम को तुम मॉम नहीं बोल सकती, आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाती हूँ। ये बोलकर वो मेड सन को मारने लगती है। सिंह उसका हाथ पकड़ लेती है। मॉम बोलती है सिंह आज क्या घुस गया है तुम्हारे बॉडी में, कैसे बिहेव कर रहे हो तुम सबके साथ, पागल हो गए हो क्या। वो सिंह को सुनाने लगती है और आज ये तुमने किस तरह की कपड़े पहनी है। वो बोलने लगती है मुझे पता नहीं मेरे सारे कपड़े कहाँ चली गई, मेरे कपड़ों की वार्डरोब में बस यही एक ड्रेस थी इसलिए मुझे यही पहनने पड़ी। मेड बोलती है लगता है तुम अभी तक खुद को मिस सियन समझ रही हो, शायद तुम्हें नहीं पता पूरा सिंह फैमिली अभी जेल में है और तुम खुद एक मेड बनकर यहाँ रह रही हो। सिनियन सोचने लगती है अब ये क्या हुआ, सिंह ने हमेशा लग्जरी लाइफ को एंजॉय किया है, मुझे तो पता भी नहीं वो कब से ऐसे रह रही है। इतने में वीवी वहाँ पर आ जाती है और साथ में मॉम के लिए चिकन सूप पिलाती
जाती है। मॉम कहती है तुम्हें ये सब करने की नीड नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी कल तुमने जीनियन को बचाने के लिए कोल्ड वाटर में जंप किया था, जाओ जाकर रेस्ट करो। वो मॉम को इम्प्रेस करने के लिए बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आदत है ये सब काम करने की, मुझे अच्छा लगता है आपके लिए खाना बनाना। मॉम बोलती है ओह तुम कितनी अच्छी हो, आओ हम साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वो मॉम को सूप सर्व करने लगती है। शेंग की बॉडी में जीनियन रहता है और वो बोलती है मैं तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मॉम ये सूप नहीं पी सकते क्योंकि वो वेजिटेरियन है। लेकिन मॉम वीवी के बनाए हुए सूप को मजे से पीने लगते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है आप कब से ये सब खाने लगे। मॉम बोलती है तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो और ऐसे पगलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो। और मॉम गार्ड से कहने लगती है उसे इधर से लेकर जाओ और स्टोर रूम में लॉक कर दो, और ध्यान रखना मेरे परमिशन के बगैर वो उधर से निकल न सके। वो शॉक्ड हो जाता है, मेरी मॉम इतनी रूड कैसे हो सकता है। वो गार्ड से कहता है छोड़ो मुझे, मैं यहाँ से खुद जा सकती हूँ। वीवी ये सब देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है। वही दूसरी तरफ सैन जीनियन बनकर बहुत सारा मजेदार खाना एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि उसने इतना सारा खाना काफी सालों तक नहीं खाया था। उसे ऐसे खाते हुए देखकर असिस्टेंट सोचता है बॉस को क्या हो गया है, अचानक वो इतना सारा खाना क्यों खा रहा है। मैंने सुना है लोग अक्सर दो ही कंडीशन में ज्यादा खाने लगता है, या तो वो प्रेग्नेंट हो या फिर बीमार। हमारा मिस्टर लू प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकता, इसका मतलब वो बीमार है। वही सैंग एक के बाद एक डिश ऑर्डर किए जा रहे हैं। तभी वीवी वहाँ पर सूप लेकर पहुंच जाती है और बोलने लगती है ब्रदर जीनियन, कल रात को आप कोल्ड वाटर में गिर गए थे, कहीं आपको सर्दी न लग जाए इसलिए मैं आपके लिए हॉट सूप लाई हूँ। शैंग बोलती है मैंने सुना कल तुमने मेरी जान बचाई। वो स्टाइल मारकर बोलने लगती है हाँ आपने सही सुना, और फिर बात को अवॉइड करने के लिए जीनियन को सूप पीने के लिए बोलती है। शैंग सोचने लगती है ये बीबी की बच्ची हमेशा जीनियन को इम्प्रेस करने की ट्राई करती है। वो उससे बदला लेने के लिए बोलती है ये कितना बकवास सूप है, इसे तो डॉग भी नहीं पियेंगे, तुम ऐसे बकवास खाना को टेस्टी कैसे बोल सकती हो, तुमने आज कुछ टेस्टी बनाया है, मुझे प्रूव करके दिखाओ। तभी उधर एक मेड आकर बोलते यंग मास्टर आप वीवी से ऐसे रूडली बात कैसे कर सकते हो, कल उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी जान बचाई है, इसी वजह से उनकी तबीयत भी खराब है, सुबह से 3 बार बेहोश हो चुकी है, फिर भी वीवी मैडम ने आपके लिए सूप बनाया है। वो वीवी के क्लोज जाकर बोलती है क्या सच में तुमने मेरी जान बचाई है। वो फिर से हाँ बोल देती है और सैंग सोचने लगती है वो इतनी झूठ कैसे बोल सकती है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कल मैंने ही जीनियन को बचाने के लिए पुल में जंप किया था। वो वीवी के हाथ पकड़कर पुल के पास ले जाकर बोलता है मुझे प्रूव करके दिखाओ तुमने कैसे मेरी जान बचाई थी। ये बोलकर वो उसे पानी में फेंक देती है और पता चलता है कि बीवी को तो खुद ही स्विमिंग करना नहीं आता, वो कैसे किसी की जान बचाएगी। वो उसे लास्ट चांस देते हुए बोलती है मुझे सच बताओ कल किसने मेरी हेल्प की थी, वरना मैं तुम्हें मरने के लिए पूल में ही छोड़ दूंगा। और तभी वीवी शर्त हार कर सैंग के नाम ले लेती है। वो सोचती है फाइनली इसने एडमिट कर लिया। वो असिस्टेंट से बोलती है जाओ जाकर उसे पानी से निकालो। पूल से बाहर आकर वो जीनियन के पैर में गिरकर माफी मांगने लगती है, कहने लगती है प्लीज मुझे माफ कर दो, जो भी सजा देना चाहते हो तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे घर से मत निकालना क्योंकि मेरे पास कोई घर या फैमिली कुछ भी नहीं है। श्रेंक कहती है तुमने इतने टाइम तक मेरे वाइफ के बारे में सबके पास र्यूमर्स फैलाई है और उसे हर्ट किया है, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो जाओ जाकर मेरे वाइफ को अपोलोजाइज करो, अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें जाने दूंगा। सिंह मन में सोचने लगती है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, जीनियन और सबके सामने तुम्हारा रियल फेस भी तो दिखाना है। इतने में असिस्टेंट बोलता है बॉस मैंने सुना है कि एल्वर लेडी ने सैंग मैम को स्टोर रूम में लॉक कर दिया है एज अ पनिशमेंट। वो बोलता है अच्छा तो फिर ऐसी बात है, वीवी तुम जाकर सैंग को वहाँ से निकालो और उसे उसके रूम में ले जाओ। इसके बाद हम वीवी को एक मेड के ऊपर चिल्लाते हुए देखते हैं। वो नौकरानी से बोलते हैं तुमसे एक काम भी ठीक नहीं होता। मेड बोलती है आपको कैसे पता चला कि मैंने आपकी जान नहीं बचाई, मैंने तो सबको आपके बारे में बता दिया था कि कल रात आपने मिस्टर लू को पानी से बचाया था, ये जरूर सैंग ही होगी, उसने ही कुछ किया होगा। वीवी सोचती है इसने फिर से मेरा प्लान वेस्ट कर दिया, मैं उसे मार ही डालूंगी। लू जीनियन की वाइफ बनने की हकदार सिर्फ मैं हूँ, वो नहीं। मेड बोलती है वो ओमेन अभी तक स्टोर रूम में है, उसे रास्ते से हटाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। मेड वीवी के कान में जाकर एक प्लानिंग बताने लगती है। प्लानिंग क्या है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। ऐसे ही दूसरी तरफ हम जीनियन को देखते हैं जो कि सैंग जुआन की बॉडी में होता है। वो सोचता है वो लोग उस घटिया बदबूदार स्टोर रूम के बारे में कह रहे थे, मुझे तो मालूम ही नहीं था हमारे घर में ऐसा कोई स्टोर रूम है। मुझे कैसे भी करके पहले स्विन जुआन को ढूंढना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा हमारी बॉडी एक्सचेंज कैसे हुई, तभी मैं अपने बॉडी में वापस जा सकता हूँ। फिर भूख की वजह से उसके पेट से आवाज आने लगती है। इतने में वही मेड उधर आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और ये क्या,
तुम इधर आराम से बैठी हो? तुम्हें तो एडल लेडी ने नील डाउन होने की पनिशमेंट दी थी। वो गुस्सा दिखाने के लिए उसकी खाना नीचे गिरा देती है और उसे जबरदस्ती वो खाना खिलाती है। लू जिनियन सोचता है ये जमीन पर गिरी हुई बासी खाना खिलाया जाता है मेरी वाइफ को। वो मेड से कहता है तुमने जो मेरे साथ किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो उसकी बातों पर हंसने लगती है, कहती है तुम मेरा क्या ही कर लोगी। इस घर में सब जानते हैं मिस्टर लू तुम्हें जरा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो तो वीवी को लाइक करते हैं। अच्छा होगा अगर तुम उसे डाइवोर्स देकर यहाँ से चली जाओ। हम लोग कभी तुम्हें अपनी मैडम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सोचने लगती है मैंने कब कहा मुझे वीवी पसंद है। मेड वह उसे खामोश रहने की धमकी देकर चली जाती है। लू जिनियन को सोते हुए याद आ रहा होता है जब वो सैन जियान को गले दबा दिया था, क्योंकि उसने समझा था सैंग ने उसकी बेबी का मिसकैरेज करवा दिया है, जो कि सच नहीं था। सैन जियान उसे सच बताने की कोशिश करती है कि वीवी ने उसको कुछ दिया था जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी खत्म हो गई। वो ये भी कहता है अगर वीवी के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ मेरे हाथ आ जाए तो मैं वीवी को छोड़ूंगी नहीं। मगर लू जूनियन उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करता और कसम खा लेता है वो जिंदगी में दोबारा उसे कभी टच नहीं करेगा। तभी लू जिनियन का छोटा ब्रदर उधर आकर सैंग जुआन के पास आता है और उसे उठाता है और बोलता है सिस्टर इन लॉ मुझे जैसे ही पता चला मॉम ने आपको यहाँ पर लॉक किया है मैं फौरन आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आया हूँ। वो सोचता है मेरा ब्रदर कितना अच्छा है। वो उसे थैंक यू बोलकर उस ब्रेड को खाने लगता है, जिसके 1-2 बाइट खाते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके ब्रदर की नीयत ठीक नहीं थी। वो उसे ड्रग्स देकर उसे मिसबिहेव करना चाहता था। वो शरारत भरी और मुस्कुराहट से बोलता है सिस्टर इन लॉ मुझे कितने दिनों से इस दिन का वेट था, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो उस पर झपट पड़ता है। शैंक की बॉडी में लू जिनियन की रूह होती है। वो उसे बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर तुम्हारे बड़े ब्रदर को पता लग गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो कहने लगता है मेरे बड़े ब्रदर को तुम्हारे बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं यहाँ पूरे प्लानिंग के साथ आया हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिनियन उसके प्राइवेट पार्ट पर किक मारकर चिल्लाते हुए डोर खोलने के लिए कहता है। वो फिर से उसके पास आकर कहता है सिस्टर इन लॉ मेरी ब्रदर ने कितने सालों से तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करके रहूंगा। इतने में ही उधर लू जिनियन के बॉडी में सैंग छोटे ब्रदर की वाइफ और मॉम आ जाती है। मॉम बोलती है यार क्या हो रही है? छोटे भाई की वाइफ सैंग को एक थप्पड़ मारकर बोलती है यू बिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हस्बैंड को रिड्यूस करने की? तो सैंग की बॉडी में से जिनियन बोलता है आप लोग मेरा ट्रस्ट करो, मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद यहाँ पर आया था और मेरे फूड में ड्रग्स मिलाकर मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। छोटे ब्रदर बोलता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैं तो यहाँ बस उनकी हेल्प करने के लिए आया था। ये खुद ही कपड़े उतारने लगी और मुझे सीड्यूस करने लगी। मॉम गुस्से में बोलने लगती है जिनियन तुम अभी के अभी उसे डाइवोर्स देकर इधर से निकाल दो, इसके जैसे बीच हमारी फैमिली में रहना डिजर्व नहीं करती। उसके ब्रदर की वाइफ भी बोलने लगती है अगर ये यहाँ से नहीं गई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। लू की बॉडी में जो जिनियन होता है वो उसे बोलता है आप लोग बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करना है। उन लोगों के जाने के बाद वो अपने जैकेट उतारकर उनको कवर करने लगता है और बोलता है मुझे गलत मत समझना, तुम अभी मेरे बॉडी में हो इसलिए तुम्हें कवर कर रही हूँ। जिनियन पूछता है क्या मेरा कमीना भाई लू सियन पहले भी तुम्हें परेशान करता था? तुमने मुझे उसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? वो बोलती है मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की थी लेकिन तुम्हें हड़बड़ लगता था कि मैं झूठी रूमर्स फैला रही हूँ। वो बोलता है एक बार हम अपने अपने बॉडी में आ जाए उसके बाद तुम देखना मैं सब कुछ सही कर दूंगा। सैंग जियोन बोलती है तुम बस एक दिन मेरे बॉडी में रहे हो और इतना परेशान हो गए, मैं तो ये जिंदगी पिछले 5 सालों से जी रही हूँ। ये सब उस बीवी की वजह से हो रहा है। जिनियन अभी भी बीवी को इनोसेंट समझता है। वो सैंग से बोलता है तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे लगता है तुम उससे जेलस हो। सैंग बोलता है ऐसा नहीं, मुझे लगता है उसके साथ तुम्हारा कुछ अफेयर चल रहा है इसलिए तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। पहले तुम जाकर मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आओ, मैं इस बेकार ड्रेस में ज्यादा देर नहीं रह सकता और उस मेड को भी फायर कर दो जिसने मुझे टॉर्चर किया है। बाकी मैं सब कुछ मॉम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, मुझे यकीन है वो मेरी बात समझेगी। सैंग जियोन सोचती है हाँ जरूर, तुम कुछ वक्त मेरे बॉडी में तो रहो, तुम्हें पता चल जाएगा हकीकत में कौन कैसा है। नेक्स्ट सीन में हम सैंग जियोन को लू जिनियन बनते हुए देखते हैं और वो शॉपिंग मॉल में जाकर सभी ज्वेलरी को अपने ऊपर लगा लगा कर देख रही होती है। वह एक सेल्स गर्ल बोलती है मिस्टर लू ये शॉप गर्ल्स के लिए है, आपके लिए नहीं। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और असिस्टेंट से बोलता है इस शॉप को बंद करवा दो। असिस्टेंट भी उसकी हरकत देखकर सोचने लगता है बॉस को ये क्या हो गया है, वो गर्ल्स के कपड़े क्यों ट्राई कर रहा है। वही इतने दिनों बाद इतना सारा शॉपिंग करके सैंग जियोन को बहुत खुशी आ रहा था। वो बहुत सारा शॉपिंग कर रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कितना मजा आता है दूसरे के पैसों में शॉपिंग करने में। वही दूसरी तरफ हम लू जिनियन को सैंग की बॉडी में देखते हैं जिन्हें घर में सारे काम करने पड़ रहे होते
होते हैं। वो सोचते रहते हैं आखिरकार मॉम ने मेरे बात पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया और बदले में मुझे स्टाफ के कपड़े धोने की पनिशमेंट दे दी। उसकी ये सब सोचते सोचते मेड वहाँ पर और भी कपड़े लेकर आ जाती है और कहती है रानी साहिबा आपने अभी तक इन कपड़ों को नहीं धोया, जल्दी से हाथ चलाओ वरना आज रात तुम्हें डिनर के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वो गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगता है और बोलने लगती है मैं ही सब काम क्यों करूँ। मेड उसके हाथ पकड़कर बोलती है लगता है तुम ऐसे नहीं मनोगी, आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है मैडम बॉस ने आपके लिए इतने सारे कपड़े भेजे हैं। उसे लगता है उसने मेरे से रिवेंज लेने के लिए इतने सारे कपड़े वॉश करने के लिए भेजा है। ये सोचकर वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चेकअप के लिए आता है और वो डॉक्टर से पूछता है मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर उनसे बोलता है तुम्हारी बॉडी काफी वीक हो गया है, अब तुम्हें अच्छे से खाने और रेस्ट करने की जरूरत है। फैन जवान लू जिनियन की बॉडी में जाने के बाद उसे बोलने की फ्रीडम मिल गई थी। वो जानबूझकर बोलता है डॉक्टर मेरी वाइफ की बॉडी इतनी वीक कैसे हो गई, पहले तो वो बहुत हेल्दी हुआ करती थी। डॉक्टर सोचने लगती है पहले तो कभी मिस्टर लू ने उसकी वाइफ की केयर नहीं की, लगता है अब उनका रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है। डॉक्टर बोलता है ये अच्छे से खाते पीते नहीं है, इनसे ओवर वर्क करवाया जाता है और इन्हें कोल्ड भी हो गया है, लगता है ये कोल्ड प्लेस पर ज्यादा देर तक रहती है। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लू जिनियन सैन से पूछता है क्या मेरी मॉम अक्सर तुम्हें उस स्टोर रूम में जाने की पनिशमेंट देती है। वो बोलती है तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे यहाँ पर रहने में बहुत मजा आता है, यहाँ मैं एक रॉयल और कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूँ। वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है जाओ जाकर मेड जैंग माँ को फायर कर दो। वो कहती है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मेरी ये कंडीशन सिर्फ जैंग माँ की वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी पूरी फैमिली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट सीन में सैंग लू जिनियन की बॉडी में आने के बाद अपना रिवेंज लेने के लिए सबसे पहला स्टेप लेती है। उन मेट्स को फायर कर देती है जो उसके साथ गलत बिहेव करती थी और कहती है मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर के मेड भी उसके साथ मिसबिहेव करे। मैंने सुना है तुम लोग मेरी वाइफ को बुली करते हो, उससे सारे घर का काम करवाते हो, कुकिंग, क्लीनिंग, कपड़े धोना, यहाँ तक मेड के बचे हुए खाना उसे खिलाया जाता है। जो आज के बाद इस घर में मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव करेगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तब मेड कहती है ये सब मैं अपने मर्जी से नहीं करती, ओल्ड लेडी मुझसे ये सब करवाती थी। मॉम अपने सॉन के सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती है और कहती है तुम बिल्कुल चुप रहो, मैं अपने डॉटर इन लॉ को भला तुमको बुली करने के लिए क्यों बोलूंगी। वो मेड मॉम के सामने नील डाउन होकर बैठ जाती है और कहती है मैडम आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने लास्ट 20 ईयर्स से आपकी सेवा की है। पर मॉम सारा ब्लेम उसी के सर पर कर देती है। सेंग लू जिनियन की बॉडी में रहने का पूरी मजा ले रही होती है और असिस्टेंट से बोलती है सेंग फैमिली की पूरी डिटेल्स मुझे ला कर दो। असिस्टेंट उसे एक फाइल ला कर देता है जिससे उसे पता चलता है कि कुछ टाइम के बाद उसकी फैमिली जेल से बाहर आने वाला है। तभी वीवी वहाँ आकर लू जिनियन की अटेंशन लेने के लिए उसे बोलने लगती है क्या तुम मेरे साथ कल हॉस्पिटल चलोगे। शेंग उसे अवॉइड करने के लिए बोलता है कल मुझे मेरी वाइफ के साथ कहीं पर जाना है तो अच्छा होगा तुम अकेले ही चली जाओ, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पड़ी रहती है और कहती है प्लीज बस एक लास्ट टाइम, इसके बाद हम कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन कर लूंगी और खुद को सपोर्ट करूंगी। वो उसे आइडिया देता है इससे अच्छा तो तुम हमारे नर्सिंग होम में जाकर रह लो। इतने में सैंग की बॉडी जिनमें जिनियन रहता है वो उधर आकर बोलता है तुम वीवी को घर से निकालने की बात कैसे कर सकती हो। वीवी लू को इम्प्रेस करने के लिए बोलती है आप दोनों मेरी वजह से फाइटिंग मत करो। सैंग जुएन को अच्छे से पता होता है कि वो कितनी क्लेवर है। वो जानबूझकर जिनियन को छोड़ के उधर से चली जाती है, बोलती है तुम दोनों बात करो मैं आती हूँ। अब उसे हंसी आ रही होती है कि जिनियन अब तुम खुद ही झेलो अपने फेवरेट वीवी को। उसके जाने के बाद वीवी सैंग को बोलती है तुम्हें किसने बोला था मेरे हेल्प करने को, और मेरे सामने तुम्हारी अच्छी होने की एक्टिंग नहीं चलेगी। तुम यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ क्योंकि मिस्टर लू तुम्हें डाइवोर्स देकर मुझे मैरिज करने वाली है। तुमने अभी देखा ना लू जिनियन और उनके मॉम मेरी कितनी केयर करती है, तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो। वही सैंग को याद आता है मैंने जिनियन का फोन स्टोर रूम में भूल आई हूँ, मुझे अभी वो लेकर आना होगा। वीवी पहले तो जिनियन को सैंग समझकर बोल रही होती है और जैसे ही उन्हें लगता है जिनियन इस रूम में वापस आ रहा है तो वो अपने बालों को खड़प करके नीचे गिर जाती है। वो मिस्टर लू जिनियन की सिंपैथी पाने के चक्कर में थी। वो वहाँ पर आकर बोलता है तुम नीचे कैसे गिर गई, तो वो एक्टिंग करने लगती है प्लीज जिनियन तुम सिस्टर सैंग को कुछ भी मत बोलो, वो बस गुस्से में था क्योंकि मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए बोला था, इसीलिए वो जेलसी में आकर मुझे नीचे गिरा दिया। जिनियन उसकी ऑस्कर जीतने वाली एक्टिंग देखकर हैरान हो जाता है। सैंग उसको वही सब कुछ फील करवाना चाहती थी जो कि वो सालों से सह रही थी। वो चीख कर बोलता है सैंग ये तुम्हारी गलती है,
तुम अभी वीवी से माफी मांगो। शेंग बोलता है मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया है। तभी जीनियन को याद आने लगता है कि मैंने भी पहले ऐसा ही किया था और सैंग को वीवी से अपोलोजाइज करने के लिए बोला था। वो बोली कि मेरे पास प्रूफ है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसने उसके असिस्टेंट को बुलाकर आईपैड लिया और सबको सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में दिखाया कि वीवी खुद ही नीचे गिरा। संग ने सोचा जब अपनी बात आती है तो तुम सीसीटीवी चेक कर रहे हो, मगर जब मेरी बात होती थी तब तुम हमेशा वीवी की झूठी स्टोरी पर ट्रस्ट कर लेती थी। जीनियन गुस्से में वीवी को बोलता है मैंने पहले ही तुमको कहा था मेरे वीवी को फंसाने की कोशिश मत करो, लगता है तुमने कुछ नहीं सीखा। मेरी वाइफ से सॉरी कहो या तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें वाकई नर्सिंग होम में भेज दूंगा। ये सुनकर वो माफी मांगने लगी। प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारी मॉम की बर्थडे आने वाली है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। जीनियन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे उधर ही रहने देता है। इसके बाद हमें जीनियन की मॉम के बर्थडे सेरेमनी दिखाया जाता है। जीनियन की एल्डर सिस्टर जेनी अपने 9 साल के बेटे अंवर के साथ उधर आया होता है। सब उनसे कहती है तुम साल में बस एक बार ही यहाँ आती हो, वो भी मॉम के बर्थडे पर। एम्बर कितना बड़ा हो गया है, उसको देखकर मॉम को अच्छा लगेगा। वही वीवी भी आ जाती है और जेनी को इम्प्रेस करने के लिए बोलती है वाह आज अब कितनी यंग लग रही है और एम्बर कितना ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट हो गया है। वह की लड़कियां जीनियन और सैंग की रिलेशन के बारे में बात कर रही होती है। हमने सुना है मिस्टर लू की उसकी वाइफ के साथ उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। शेंग जो जीनियन की बॉडी में होता है वह बैठ कर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। वो बोलता है बेशक ये बॉडी सैंग की है पर ऑफिस तो मुझे ही संभालना होगा। तभी जेनी का बेटा एम्बर वह पर आकर उस पर फ्रूट के बीज फेंकने लगता है। वो उनसे कहता है तुम्हें यूं किसी को बुली नहीं करना चाहिए, मगर वो बच्चा फिर भी भाग नहीं आता और उनके ऊपर मजीद बीज फेंकने लगता है। गुस्से में आकर वो बच्चे को स्लैप मार देता है और वो बच्चा उसके हाथ पर बाइट कर लेता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आकर शेंग यानी लू को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। वो कहता है पहले इसने मुझ पर बीज फेंके और फिर मेरे हाथ पर काटा, लेकिन तुम अपने बेटे की मिस्टेक मानने के लिए तैयार नहीं हो। वो कहती है अगर तुम्हें मेरे बात पर ट्रस्ट नहीं तो फिर तुम सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो। इतने में जीनियन की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम्हें रोज नया तमाशा करने की आदत हो गई है, तुमने ये भी नहीं सोचा कि आज मेरी बर्थडे है। मेरी डॉटर साल में सिर्फ एक बार मुझसे मिलने आती है और तुमने आते ही उसे नाराज कर दिया। सैंग जो ऊपर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है वो अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या यहाँ के सभी कैमरा ठीक से काम कर रहा है। असिस्टेंट कहता है जी बॉस, क्या मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग चेक करूं? वो कहती है नहीं, तुम जाकर मेरे लिए एक कुर्सी और कुछ स्नैक्स लेकर आओ, मैं यहाँ पर आराम से बैठकर इस सीन का एंजॉय करूंगी। वही लू जीनियन सोच रहा होता है क्या सभी मेरे वाइफ के साथ ऐसा ही बिहेव करता है। मॉम कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो खामोशी से मेरे ग्रैंडसन एम्बर से माफी मांगो। लू सोचता है ऐसे तो ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, बेहतर यही है कि मैं माफी मांग लूं। वो एम्बर को सॉरी बोल देता है, मगर उसकी मॉम कहती है क्या तुम इसी तरह माफी मांगोगे, चलो हमारे सामने नील डाउन होकर बैठो। तभी शेंग जो कि लू जिनियन की बॉडी में होता है वो वहाँ पर आ जाती है और कहती है मेरी वाइफ किसी से भी माफी नहीं मांगेगी, इसमें इसकी कोई मिस्टेक नहीं है। उसका सिस्टर कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, क्या मेरा सन झूठा है? लू कहता है तो फिर शेंग झूठी है, मेरे पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, चाहो तो तुम चेक कर सकती हो। वो कहता है मुझे यकीन है अब सबको सच पता चल जाएगा, तो अब सब फिर से पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। सैंग लू जिनियन को लेकर ऊपर आ जाती है और बोलती है मैंने यहाँ पर तुम्हारे काम करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट कर लिया, अब तुम्हें कोई भी यहाँ आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम जितना चाहो उतना कम कर सकते हो। वो उसके क्लोज जाकर बोलती है क्या तुम यहाँ पर बैठ के सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी? वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें मेरे बात पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम जाके असिस्टेंट से पूछ लो। ये सब कहते हुए वो दोनों एक दूसरे की कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। असिस्टेंट सोचता है आजकल मैडम कुछ अलग ही बिहेव करने लगी है, इसीलिए उन दोनों की केमिस्ट्री कुछ अलग अलग लग रही है। नेक्स्ट सीन में लू जिनियन उधर बैठकर ऑफिस के काम करने लगता है। वहाँ पर एक हैंडसम यंग मैन आकर उसे बोलता है ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो कंपनी और बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या जूनियर ने तुम्हें फोर्स किया है ये सब करते हुए? वो उस बंदे को घूर कर देखने लगती है और बोलता है ये तो मिस्टर जाओ है, शेंग का चाइल्डहुड फ्रेंड। वो बोलता है शेंग तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, हम लोग तो चाइल्डहुड फ्रेंड है और चाइल्डहुड में हम लोग एक साथ आए भी है। ये सुनकर वो सोचती है इस बात का क्या मतलब है।
वो बंदा कहता है लगता है लू जिनियन तुम्हें लाइक नहीं करता और नहीं तुम्हें समझता है। वो क्यूरियस होकर बोलता है क्या तुम मुझे समझते हो, क्या तुम जानते हो मेरे बारे में। जो कहती है तुम्हें शुरू से ड्राइंग और डिजाइनिंग में इंटरेस्ट थी, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें फोर्स कर रहा है कंपनी के जॉब करने के लिए। इतने में सैंग उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है और जल्दी से वहाँ पर आकर जाओ के हाथ पकड़कर खींचने लगती है। यहाँ से चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ बोलती है तुम मुझे मेरी फ्रेंड से बात करते हुए कैसे रोक सकती हो, मैं तुम्हारी क्लोज नहीं हूँ और नहीं मुझे तुमसे बात करने की कोई इंटरेस्ट है। सैंग सोचती है मैं लू की बॉडी में हूँ तो मुझे ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। ऐसे ही वो बोलती है कि ये मेरी वाइफ है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ किसी और लड़के के साथ ओवर फ्रेंडली होकर बात ना करे। जिसके बाद जाओ डिसअपॉइंटेड होकर उधर से चला जाता है। अब सभी लोग मॉम को बर्थडे गिफ्ट देने लगता है। वीवी बोलती है मैडम मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट लाई हूँ और वो गिफ्ट मॉम को बहुत पसंद आता है। लू सोचता है ये गिफ्ट तो मैंने मॉम के लिए लेकर आया था, इसने ये मेरी रूम से चोरी करके मॉम को दे दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वही पर सभी लोग सैंग के मजाक उड़ाने लगता है। तुम क्या लाई हो मॉम के लिए, हमें लगता है कि तुम खाली हाथ ही आ गए हो। सैंग जो जिनियन की बॉडी में होती है वो गुस्से में बोलती है किसने कहा मेरी वाइफ ने कोई गिफ्ट नहीं लाई, वो सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट लेकर आई है। सभी लोग शॉक्ड होकर पूछते हैं वो गिफ्ट क्या है। वो बोलता है सैंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वापस सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं आता। वो बोलती है मेरी वाइफ को रेस्ट करने की जरूरत है। ये बोलकर वो उसे रूम में लेकर आता है। ये बात सीवन का फ्रेंड भी सुन लेता है। मिस्टर जाओ सैड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था वो सैंग को अपने दिल की बात बताकर उसे अपना बना लेगा। वही दूसरी तरफ रूम में लू जिनियन बोलता है तुमने ये सबके सामने क्या बकवास कर दी, तुम चाहती हो मैं एक मैन होकर बच्चा पैदा करूं। सैंग बोलती है मैंने तो वो ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि वो लोग मुझे बहुत उकसा रहे थे, इसलिए गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। तुम थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ एक्टिंग कर लो, फिर बाद में बोल देना मिसकैरेज हो गया। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो उसके पास आकर कहता है जिस दिन मैं पानी में गिरा था उस वक्त तुमने ही मेरी जान बचाई थी ना, और तभी हमारी बॉडी एक्सचेंज हो गई थी। वो उसे जबरदस्ती उठाकर बेड पे ले जाता है और उससे किस करने लगता है जिससे वो दोनों अपने अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। सैंग सोचती है मैंने इतने सालों से इतने सब कुछ सहते आ रही हूँ, इसलिए वो फिर से बॉडी एक्सचेंज करने के लिए अगेन लू जिनियन को किस करने लगती है, मगर इस बार उसकी बॉडी एक्सचेंज नहीं होती। लू जिनियन गुस्से में कहता है तुम वापस से ये सब करना चाहती हो, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा है। तुमने ही सभी से प्रेगनेंसी का झूठ बोला है और अब इसे तुम ही हैंडल करोगी। मॉम सैंग का चेकअप करवाने के लिए अपनी फ्रेंड डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेकअप करवाने के बाद बोलता है लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैडम प्रेग्नेंट नहीं है। वो उसे गुस्से में बड़ी बड़ी आंख करके देखने लगती है और तभी डॉक्टर उसकी इशारा समझ जाती है और बोलता है जी आप सही कह रहे थे, मैडम प्रेग्नेंट है। और बोलता है ठीक है अब तुम मैडम के लिए प्रॉपर शेड्यूल बना दो, मेडिसिन और रेस्ट करने का। सैंग सोचती है ये सब क्या कर रहा है, अब वो मुझे कौन सी मेडिसिन देना चाहता है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ लगता है। वो जब भी उस मेडिसिन को स्मेल करता है तो उसे वॉमिटिंग होने लगती है। वो बोलती है मैं ये मेडिसिन नहीं पीने वाली। इतने में मॉम कहती है डॉक्टर मेरी ग्रैंडसन ठीक है ना। डॉक्टर बोलती है यंग लेडी की बॉडी वीक है, अभी उनका और बेबी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मॉम कहती है अगर तुम्हें मुझे एक हेल्दी ग्रैंडसन देनी है तो फिर खुद का अच्छे से ध्यान रखो। लू जिनियन भी एंजॉय करने के लिए उनको मेडिसिन खिला देता है। वो सोचती है ये तुमने मुझसे रिवेंज लेने के लिए किया है ना, अब तुम देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। जब वो रूम से निकलता है तो वीवी उससे मिलने आते हैं और पूछते हैं सैंग को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना। वही जिनियन बोलता है तुमने सैंग के गिफ्ट को चुरा कर मॉम को दिया है। वो सोचने लगती है इसे ये बात कैसे पता चल गई, अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो वरना इस घर छोड़कर तुम जा सकती हो। वो बोलने लगती है आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरी ध्यान रखोगे, मैंने तो इसे ही अपना घर समझा और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिनियन कहता है मैंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया, मैं लिंग जी की खातिर तुम्हें एक लास्ट बार चांस देता हूँ पर तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। वो असिस्टेंट से बोलता है जाओ जाकर सैंग की टेक केयर करो और साथ ही साथ मिस वीवी को भी उसके रूम में जाने के लिए बोलो, ध्यान रखना वो यहाँ पर दोबारा नजर ना आए। वीवी सोचती है तुम दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हो लेकिन इस बार भी तुम अपने बेबी को इस दुनिया में नहीं ला पाओगी। वो जानबूझकर एम्बर के पास आकर बातें करने लगता है। एम्बर बोलता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरी मॉम ने बताया है कि आप एक मिस्ट्रेस हो और आप मेरे अंकल को सीड्यूस करती हो, आप एक बैड पर्सन हो। तो वो बोलती है मैं बैड पर्सन नहीं हूँ, सैंग आंटी प्रेग्नेंट है, उनकी बेली में एक छोटा सा बेबी है तो तुम उनसे दूर रहना। वो बच्चा सोचता है उस आंटी ने पार्टी में जानबूझकर मुझे सबके सामने बुली किया था, फिर वो डिनर करते टाइम जानबूझकर सैंग के हाथ में गरम सूप डाल देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही वो एक्टिंग करने लगती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। ली जिनियन कहता है एम्बर ये तुम्हारे मिस्टेक है, तुम्हें
तुम्हें अपनी आंटी को कॉल करनी होगी, अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। एम्बर कहता है मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने डैड के घर, वो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को बैंकरप्ट कर देंगे। वो अपने सिस्टर से कहता है तुम्हें अपने सन को थोड़ा तमीज से बात करना सिखाना चाहिए। सिस्टर बोलती है मैं तुमसे बड़े हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। मॉम बीच में इंटरफेयर करके बोलती है पहले इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और चेक करो मेरी ग्रैंडसन ठीक तो है ना। उनके जाने के बाद मॉम अपने डॉटर को डांटने लगती है, कहती है तुम्हें अपने सन को अच्छे से रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, इसका बेली में लू फैमिली के बेबी है। सैंग और जीनियन रूम में आ जाता है और वो बोलता है अब तो एक्टिंग करना बंद करो, तुम ऑलरेडी अपने रूम में आ चुकी हो। वो बोलता है तुमने अपनी आंखों से देखा है, इवन तुमने एक्सपीरियंस भी किया है ये लोग हमें कैसे ट्रीट करता है। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद भी इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है। वो बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सैंग सोचती है मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। सैंग अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और कॉफी पीने के बाद बोलती है तुम्हें अभी तक मेरे टेस्ट याद है। वो कहता है हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें विदाउट मिल्क और शुगर की कॉफी पसंद है। वो उनसे कहता है मैं तुम्हारी फैमिली के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई प्रूफ मिलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। और साथ ही साथ वो उसे अपने वेडिंग के लिए इन्वाइट करता है। सैंग उसके लिए हैप्पी होती है, कहती है कि तुम इतने सालों से सिंगल थे और अब अचानक मैरिज कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वही पर जैंग माँ एज ए वेटर काम कर रही थी। वो उन दोनों की फोटो क्लिक कर किसी को भेज देता है और कहती है ये मिस्टर लू को चीट कर रही है। जब सैंग बाहर निकलता है तो वो गुस्से में उसकी ट्रक से उसको मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी ही वजह से उसकी जॉब चली गई थी, मगर लू जीनियन उसके आगे आकर उसे बचा लेता है। वही मॉम वीवी के साथ वर्क कर रही होती है। वीवी अपना फेयर हराकर मॉम को गिरा देती है और तेज से रोने की एक्टिंग करती है और इससे मॉम के सर पर गहरी चोट आती है जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो जाती है। वीवी मॉम की केयर करने की ड्रामा करती है मगर एक्चुअली में वो उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करती है, वो उन्हें मारती भी है। जब जीनियन वहाँ आता है तो वो मॉम के हाथ पर चोटों के निशान देखकर बोलती है हाथ में ये सब क्या हुआ। फिर से वीवी एक्टिंग करने स्टार्ट कर देती है और बोलती है मुझे ये सब नहीं पता, लगता है सैंग ने कुछ किया है। मगर सैंग जुआन तो वह आते ही नहीं है। उसने अपने प्लान को सक्सेस करवाने के लिए एक मेड को पैसे दिए होते हैं एक्टिंग करने के लिए और वो मेड रोने लगती है और सैंग जुआन का नाम लेने लगती है और कहती है मैंने आपको देखा था ओल्ड लेडी को टॉर्चर करने के टाइम। इतना सारा ड्रामा हो जाने के बाद सैंग जुआन लू जीनियन की बॉडी में होती है और डाइवोर्स देने का डिसीजन करती है। जीनियन उसे बहुत ही समझाने और मनाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं सुनती। वही वीवी लू जीनियन को उनसे मैरिज करने के लिए फोर्स करता है। वो झूठ बोलती है मेरे पास सैंग जुआन की कुछ ऐसी वैसी फोटोज है जिनको मैं पब्लिक कर दूं तो वो किसी के पास मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अपनी वाइफ की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। अब हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें बीवी बहुत ही खुश लग रही थी। आफ्टर ऑल इतने सारे प्लानिंग्स के बाद वो फाइनली लू फैमिली के डॉटर इन लॉ बनने जा रही है। वो बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम कभी भी मेरी वाइफ नहीं बन सकती। पर वो उसके क्लोज जाकर बोलती है अब तो ऐसा मत बोलो, आज हमारी मैरिज होने वाली है। तभी वहाँ पर ओल्ड लेडी आ जाती है और कहती है आज मेरी डॉटर लू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। वीवी उस लेडी को इग्नोर करने लगती है और उससे कहती है बुढ़िया तुम्हारी दिमाग खराब हो गई है क्या, तुम मुझे अपनी डॉटर क्यों बोल रही है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। तभी वो लेडी कहती है तुम ड्रामा मत करो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं सब जानती हूँ। तुमने मिस्टर लू के ब्रदर को फंसाया था प्यार के जाल में और अब तुम मिस्टर लू से मैरिज कर रही हो पैसों के लिए, मैं सब जानती हूँ। और अब तुम रीच होने वाली हो तो तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वो गुस्से में वीवी को देखने लगता है और बोलता है झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से सारी सच्चाई जानता था, वीवी ने ही उसके ब्रदर को मारा था। अपनी प्लान को फ्लॉप होते हुए देखकर वो पागल होने लगती है और वो सैंग की नेक पर नाइफ लगा देती है, पर लू उसके आगे आकर अपने वाइफ को बचा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी सोल पहले ही एक्सचेंज हो चुकी थी। वो वीवी को जेल भिजवा देता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सैंग जीनियन को छोड़कर चली जाती है। जीनियन डिसाइड करता है कि वो अपने वाइफ को फिर से अपने लाइफ में वापस लाएगा। अब हम सैंग को एक रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए देखते हैं। वहीं पर एक क्लाइंट उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, तभी जीनियन उधर आकर उसे प्रोटेक्ट करता है, पर सैंग उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। फिर वो उसे रोक कर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन आज तक अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बता पाया। पर सैंग उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और कहता है हमारा डाइवोर्स हो चुका है तो अच्छा होगा तुम अब मेरे पीछे आना बंद कर दो। वहीं पर सैंग अपना चाइल्डहुड
चाइल्डहुड फ्रेंड जाओ से मिलती है। वो उसे हेल्प करने के लिए आता है। वो उसके लिए एक जॉब और घर भी अरेंज करता है। लू जिनियन उन दोनों को साथ में देखकर जेलस होने लगता है। वो जाओ से कहता है तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, चाहे वो मुझसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिनियन हर जगह सैंग को फॉलो करते हुए पहुंच जाता है, पर सैंग रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है मैं दोबारा उस हेल में नहीं जाना चाहती। एक दिन असिस्टेंट उसको सैंग के लेटर ला कर देती है, जिसमें लिखा होता है मैं इस सिटी को छोड़ के जा रहा हूँ अपने न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए, तो प्लीज मुझे चेस करना बंद करो। वो सोचता है मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आता है, मीडिया आकर उसे रोक लेती है और उससे डाइवोर्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो कहता है ये सब कुछ भी नहीं है, वो बस मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उसे मना लूंगा। तभी उसकी नजर पीछे खड़ी सैंग जिवन की तरफ जाती है। वो उसे देखकर फौरन उसके पास जाता है और हक कर लेता है। सैंग जिवन बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। तभी उसे रियलाइज होता है कि उनकी सोल फिर से एक्सचेंज हो गया है। वो दोनों हंसने लगता है और यहीं पर हमारा आज का ड्रामा खत्म हो जाता है।